Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, झारखंड बोर्ड द्वारा क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सेट 1 जारी कर दिया गया है और आप लोगों को पता है कि इस बार की परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। तो आज हम क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट 1 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो पहला है समान संस्कृति, दूसरा आपका समान इतिहास, तीसरा है भाषा और लोक परंपरा, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। आगे चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो इसका सही आंसर है आपका प्रसा के चांसलर थे। आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? आप लोगों को पता है साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था और इसका सही आंसर होगा आपका वो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही आंसर होगा आपका रेशम मार्ग। आगे चलते हैं हम लोग। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका हेनरी फोर्ड। किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। आगे चलते हैं। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमामंडन है? तो इसका सही आंसर है आपका औद्योगिकरण का। आगे चलते हैं हम लोग। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कटाई के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं गैली क्या है। तो इसका ऑप्शन है, देख लीजिए आप लोग, धातुई फ्रेम, दूसरा चर्मपत्र, तीसरा है ताम्रपत्र, चौथा है आपका पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर होगा आपका धातुई फ्रेम। आगे चलते हैं हम लोग। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्षैतिज। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं भारतीय संघ में इस समय है डैश। तो अभी भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन था, दूसरा नारीवादी आंदोलन था, तीसरा आपका नागरिक अधिकार आंदोलन था, चौथा आपका नस्ल भेद आंदोलन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नस्ल भेद आंदोलन। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 17 के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग। बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? पहला ऑप्शन है आपका किसानों का, दूसरा सरकारी कर्मचारियों का, तीसरा उद्योगपतियों का, चौथा है मजदूरों का। तो इसका सही आंसर है सरकारी कर्मचारियों का। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चुनाव आयोग। आगे चलते हैं, आपका डी ऑप्शन ही है इसका, चुनाव आयोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लोगों को राजनीति सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है आपका पंचायती राज में। आगे चलते हैं हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व
किसने किया था? ऑप्शन है आपका वृंदा करात, मेघा पाटेकर, तीसरा है सोनिया गांधी, चौथा है मायावती। तो इसका सही आंसर है आपका मेघा पाटेकर, मेधा पाटेकर ने किया था। आगे चलते हम लोग। समाप्त्या के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये तीनों जगह पे काली मृदा पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में काली मृदा पाई नहीं जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, या चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं हम लोग। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? तो इसका सही आंसर है आपका रोपण फसलें है। क्या है ये? रोपण फसलें। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका खरीफ। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो आप लोगों को पता है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोकारो। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लोहा इस्पात उद्योग होगा। आगे चलते हैं हम लोग। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो इसका सही आंसर है आपका 8 गुना। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। तीसरा, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। ये तीनों का तीनों ही सही है। चौथा देख लीजिए, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है। तो यही गलत है। तो इसका पूछा आपका कौन सा असत्य है, तो आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पर कार्य करती है? तो ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, प्रति व्यक्ति आय पर, कि उपरोक्त सभी। तीनों का तीनों हो गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? आर्थिक विकास, समृद्धि, धारणीय विकास, या जीवन की गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर होगा आपका धारणीय विकास। आगे चलते हैं हम लोग। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो आपको पता कि वो सेवा प्रदान कर रही है। तो वो किस में आएगी? ये प्राथमिक में आएगी, द्वितीय में आएगी, कि असंगठित में आएगी, संगठित में आएगी? तो ये संगठित क्षेत्र में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण? तो इसका ऑप्शन है आपका, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, या गाय का दूध बेचना। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। आपको पता वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। आगे चलते हम लोग। व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। आगे चलते हम लोग। बहुदेशीय कंपनियों का रिक्त स्थान देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। तो केवल एक पर, कि एक पे, कि एक से अधिक, या किसी देश में नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक होगा, क्योंकि आपको पता बहुदेशियों का कंट्रोल जो होता है एक से अधिक देशों में होता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो इसका सही आंसर है वो अमेरिका की कंपनी है। आगे चलते हैं। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता को का प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका सही आंसर होगा आपका आभूषण का। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका 24 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपका 40 के 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।